टॉप मॉर्निंग फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग सिंटैक्स को समझेंगे और आपसे मैं सिंटैक्स में बात करूंगा कि सिंटैक्स का वो कौन सा पॉइंट है जिसे आप याद रखेंगे तो फिर सिंटैक्स का क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है, या आज हम लोग जो समझने वाले हैं वो टॉपिक है सिंटैक्स। इसका एक और नाम है दोस्त, इसका एक और नाम है सब्जेक्ट विथ वर्ब एग्रीमेंट। ध्यान से समझेंगे, यानी सिंटैक्स एक और नाम से जाना जाता है, दूसरा नाम है इसका सब्जेक्ट विथ वर्ब एग्रीमेंट। अर्थात अब इसका नाम को समझिएगा, नाम समझिएगा फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जब तक हम कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़िएगा आपको सब्जेक्ट रटते रटते परेशान हो जाएगा, वर्ब को रटते परेशान हो जाएगा, फिर भी आपसे सारा सिंटैक्स का क्वेश्चन मिक्स हो जाएगा और बना नहीं पाइएगा। तो आज हम लोग समझते हैं कि सिंटैक्स का रियल में कॉन्सेप्ट क्या है, वो पॉइंट कौन सा है जिसे आप याद रखेंगे तो फिर बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बात आ रहा है दोस्त सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट भी आप जानते हैं या फिर कंफ्यूजन है? सब्जेक्ट को पहचानते हैं दोस्त? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, लिख लो ना सब्जेक्ट किसको कहते हैं, तब तो बनाओगे। लिखो इसको, सब्जेक्ट क्या है, कभी समझा है? कभी आपने सब्जेक्ट के बारे में थिंक किया, सोचा, कंसिडर किया? नहीं ना। तो आज सब्जेक्ट पर पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है दोस्त। ध्यान से समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो वाक्य में करने वाला, लिख लो, वाक्य में करने वाला क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। लिखो, इस बात को लिख लो, वाक्य में जो करने वाला होता है क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। नहीं तो हम लोग तो ये कंफ्यूजन लेकर के बैठ जाते हैं कि जो शुरू में होता है वो सब्जेक्ट होता नहीं दोस्त। जैसे हमने कहा कि 15 अगस्त को मेरा भाई आ रहा है, तो बहुत सारा 15 अगस्त को ही सब्जेक्ट मान लेता है, 15 अगस्त से वो ट्रांसलेशन बनाना चालू कर देता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। 15 अगस्त को मेरा भाई आ रहा है तो आने का काम कौन कर रहा है? मेरा भाई। तो यहाँ पे काम जो कर रहा है वो मेरा भाई है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? मेरा भाई होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो वाक्य में जो करने वाला होता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे सब्जेक्ट को। अब करने वाला, ध्यान से समझिएगा, करने वाला एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और जब करने वाला एक है तो वो क्या कहलाता है? सिंगुलर कहलाता है। जब करने वाला एक है तो वो क्या कहलाता है? सिंगुलर कहलाता है। और जब करने वाला एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल कहलाता है। फिर से सुन लो, करने वाला एक तो वो क्या कहलाता है? सिंगुलर। सिंगल, सिंगल माने सिंगुलर। तो करने वाला एक होता है तो वो सिंगुलर कहलाता है, और करने वाला एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल कहलाता है। अर्थात सब्जेक्ट का दो कैटेगरी निकला, सिंगुलर और प्लूरल। अब यहाँ पे सब्जेक्ट को अब हम लोग समझ गए तो थोड़ा सा वर्ब को समझ लेते हैं, क्योंकि खेल किसका खेलना है? सब्जेक्ट का और वर्ब का। तो वर्ब क्या है भाई? वर्ब को भी हम लोग समझ लेते हैं भाई। तो वर्ब का जो खेला है, ध्यान से समझिएगा कि वर्ब का मतलब क्या होता है। तो वर्ब का मतलब होता है एक्शन। वर्ब का मतलब क्या हो गया? एक्शन, कार्य। जो हम लोग काम करते हैं वो क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाता है दोस्त। जो हम लोग काम करते हैं वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। अब हम लोग वर्ब पर विशेष चर्चा करते हैं और वर्ब को समझते हैं एक और बढ़िया से। इसके बाद सब्जेक्ट के साथ कैसे इसका तालमेल होगा अब हम लोग आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वर्ब क्या होता है यहाँ भी समझ लेते हैं हम लोग वर्ब को भाई। वर्ब क्या है? जैसे प्ले माने खेलना, क्या हो गया? वर्ब। राइट माने लिखना, तो राइट हो गया, प्ले हो गया, रीड हो गया, ईट हो गया, ये सब का क्या है? वर्ब है। ठीक है, ये सब क्या है? वर्ब है। अब जैसे यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि वर्ब का भी कैटेगरी होता है, ये भी आपका प्लूरल और ये भी आपका हो जाता है सिंगुलर। ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि प्ले, प्ले मतलब खेलना, सिंगुलर है या प्लूरल है? आपको क्या लग रहा है? समझ पा रहे हो कि अगर प्ले आपसे कोई पूछे कि सिंगुलर है तो प्लूरल है तो क्या बोलोगे? समझ गए दोस्त? ध्यान से समझेंगे। प्ले अपने फॉर्म में जब रहेगा तो वो प्लूरल कहलाएगा। गो कोई पूछे तो उसको क्या बोलना है? प्लूरल बोलना है। ईट कोई पूछे तो क्या बोलना है? प्लूरल बोलना है। यानी वर्ब का जो जन्म होता है, ध्यान से सुन लीजिए, वर्ब का जन्म जो होता है
वो प्लूरल में होता है। और जब इसमें एस लगाइएगा यानी इसको क्या बना दिए, प्लेस बना दिया, या गो को क्या बना दिया, गोज बना दिया, इट को क्या बना दिया, ईट्स बना दिया, ठीक है ना, एस या ई एस लगा करके सिंगुलर बनाया जाता है। अभी यहीं पे हम लोग कंफ्यूज करते हैं दोस्त, क्योंकि हम लोग को रटाया जाता है कि बॉय का मतलब क्या हो गया, लड़का, बॉय मतलब क्या हो गया, लड़का, और इसमें बॉयज कर दिया तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। आज मैं बता रहा हूँ कि एस लगा करके सिंगुलर बनाया जाता है, देख पा रहे हैं, और यहाँ एस लगा करके प्लूरल आपने पढ़ा होगा, लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। एक आपका नाउन है और एक आपका वर्ब है। और जब नाउन में और वर्ब में अंतर होता है दोस्त, वर्ब में जब एस लगता है, सुन लो इस बात को, क्योंकि ये बात बहुत सारे लोग पहचान नहीं पाते हैं और फिर सिंटैक्स में मिस्टेक करते हैं, समझ पा रहे हैं ना। तो दोस्त वर्ब में जब एस लगता है तो वो सिंगुलर बनता है, लेकिन जब नाउन में एस लगता है तो वो प्लूरल बनता है, ठीक है ना, वो भी रूल ठीक है। लेकिन ये क्या है, नाउन है। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, वर्ब है, ठीक है। वर्ब में जब एस लगता है, फिर से वर्ब में जब एस लगता है तो क्या कहलाता है, सिंगुलर, और जब नाउन में एस लगता है तो क्या होता है, प्लूरल। बोलो बोलो, समझ पा रहे हो ना, समझ गया होगा यहाँ तक, तो सिंगुलर और प्लूरल। अब दोस्त यही से पहला रूल आता है कि जब सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, जब सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल। ध्यान से सुन लो, खेल सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाना है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लगाना है, प्लूरल लगाना है। समझ पा रहे हैं, सब्जेक्ट का खेल है दोस्त। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लगाना है, प्लूरल लगाना है। इसको थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं ना। हमने कहा कि सिंगुलर सब्जेक्ट requires singular verb, और फिर दूसरा पॉइंट में लिख लेंगे प्लूरल सब्जेक्ट requires प्लूरल वर्ब। वो ध्यान से समझिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स यानी सिंगुलर सब्जेक्ट की ज़रूरत है सिंगुलर वर्ब का, और प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स प्लूरल वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट की ज़रूरत प्लूरल वर्ब का पड़ता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे हमने कहा कि सी, और यहाँ पे हमने लिख दिया मी, और ऑप्शन है आपका लाइक का, और ऑप्शन है आपका लाइक्स का, ठीक है। दो ऑप्शन आपके सामने बना हुआ है, सी, मी, लाइक और लाइक्स का ऑप्शन है। तो सी हमारा सब्जेक्ट है, वाह, सिंगुलर है प्लूरल है, बोलो, सिंगुलर हो गया। तो जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या उठाना है, सिंगुलर, और जब वर्ब अपने फॉर्म में होता है तो ये प्लूरल होता है, और जब एस लगता है तो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो सी के साथ ही क्या लगेगा, लाइक्स लगेगा, यानी यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, लाइक्स होगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। खेल यही है सिंटैक्स का दोस्त, वाक्य का रचना करना सिखलाता है, क्योंकि सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य रचना। तो वाक्य को कैसे रचना करना है, ये पॉइंट पर डिटेल से आपको इसमें सिखाने का काम करता है, हमें क्या करता है, सिंटैक्स, ठीक है। अब यहाँ से एक और बहुत बढ़िया पॉइंट निकलता है कि कुछ ऐसा भी सब्जेक्ट है जो आपके सामने आएगा जो दुविधा बना देगा, डाउट कर देगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, वही ग्रामर का क्या बन जाता है, रूल बन जाता है। तो अब हम लोग सब्जेक्ट को समझेंगे, कौन सा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, यानी कौन सा सब्जेक्ट ऐसा आएगा जो हम लोग के सामने कन्फ्यूजन खड़ा करेगा और उसको हम लोग किस तरह से उसको बनाने का काम करेंगे। इस पॉइंट को अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना दोस्त। जैसे पैंट, कुछ एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। अब पैंट से आपको लग रहा होगा कि सिंगुलर है, परंतु ये सिंगुलर होता नहीं है। कहता है कि जो वी शेप में होता है, जैसे पैंट, पैजामा, ट्राउजर्स, सीजर्स, ये सब भी शेप में है, और जब भी शेप में होता है तो प्लूरल होता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा कि पैंट्स,
है ना। क्या लिख दिया, पैंट्स, यहाँ पे ब्लैंक्स करके यहाँ पे लिख दिया न्यू। ऑप्शन दिले है ईज का, वो ऑप्शन दिया हुआ है आर का, ठीक है। अब यहाँ पे लगाना, अब रूल नहीं पड़ेगा ना दोस्तों, पैंट में आप कंफ्यूज कर जाएगा, सिंगुलर है प्लूरल है, तो पैंट हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। अब इसके साथ वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा, यानी यहाँ पे क्या लगा दो, आर लगा दो, ये देखो बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बनाना होगा। अब कैसे, कौन सा सब्जेक्ट कितना कंफ्यूजन खड़ा करेगा, एक एक सब्जेक्ट पर आपसे हम चर्चा करेंगे और आपसे बात करेंगे कि सिंटैक्स का कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है आपके सामने एक समस्या बनेगा या फिर आपको चिन्हने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। केवल हम सब्जेक्ट आपके सामने क्लियर करेंगे और वर्ब तो आप ऑटोमेटिक लगाते चलेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। तो फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में सिंटैक्स का सब्जेक्ट को लेकर के विशेष चर्चा करते हैं आपसे, और आपसे एक एक पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम सारा रूल इसमें डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। अगला वीडियो में सिंटैक्स का सारा रूल्स को डिस्कस करेंगे आपके सामने। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माय डियर फ्रेंड।